हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगैन। मैं हूं आरती शर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। इफ़ यू आर अ न्यू कमर टू माय चैनल देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आपको यहां पर रेगुलर वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू स्टडी। एंड टुडे द चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड इज़ पीटर्स घोस्ट, जो कि विंड चाइम्स बुक क्लास 4 का चैप्टर 6 है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In this chapter you will find that there is a little boy, he feels very lonely। वो बहुत अकेलापन फील करता है स्कूल से आने के बाद, बिकॉज उसकी मम्मी एंड उसके पापा दोनों ही वर्किंग पर्सन है। एंड ही थिंक्स दैट अगर उसके पास एक पेट होता तो वो उसके साथ खेलता, बिकॉज उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास पेट रहता है, चाहे वो रैबिट हो चाहे कैट हो, तो उसे एक डॉग चाहिए। वो अपने पापा को बोलता है कि मुझे डॉग चाहिए, बट उसके फादर उसे बोलते हैं कि जैसे कि हम दोनों ही वर्किंग मैन हैं और उसके बाद जब तुम्हारी भी स्कूल, तुम प्राइमरी स्कूल में चले जाओगे तो तुम्हारे पास भी टाइम नहीं होगा, तो उस डॉग की टेक केयर कौन करेगा। दैट्स वाई उसे डॉग नहीं देते हैं, वो लाके वो पपी नहीं देते हैं। एंड ही फील वेरी लोनली एंड अपने माइंड में वो एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है कि उसके पास एक डॉग है, उसके पास एक पेट है। एंड दैट्स वाई चैप्टर्स नेम इज़ पीटर्स घोस्ट डॉग। ओके, चलिए अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। Once upon a time, there was a boy called Peter. Peter went to preschool, but when he wasn't at school, he sometimes felt lonely. All his friends had brothers or sisters or dogs or rabbits, but Peter had only his toys and books. Okay. तो पीटर एक छोटे से बच्चे का नाम है और पीटर अभी प्री स्कूल में जाता है। इट मीन्स प्राइमरी स्कूल से पहले वाला फेस। बट जब वो स्कूल में नहीं होता है ना, तो वो बहुत लोनली फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत अकेला है। एंड उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके या तो ब्रदर्स है या फिर उनके पास डॉग्स है, रैबिट्स है, बट पीटर के पास ऐसा कुछ नहीं है। पीटर के पास ओनली टॉयज़ एंड बुक्स है। तो Peter's birthday was getting near, so he asked his daddy if he could have a dog. Said daddy, we live in a flat and mummy and I have to work. Soon you will go to primary school, so there won't be anyone to take the doggy out. तो वो उसका जो बर्थडे है वो नज़दीक आने वाला था और पीटर इसीलिए अपने डैडी से बोलता है कि क्या उसे आपके बर्थडे पर एक छोटा सा पपी मिल सकता है। तो उसके फादर बोलते हैं इट मीन्स उसको कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, बस ऐसे बोलते। उसके बाद क्या रिप्लाई दे रहे हैं देखिए। वो बोलते हैं कि तुम जल्दी ही अब प्राइमरी स्कूल में जाने वाले हो और तुम्हारी मम्मी और मैं दोनों ही, हम लोग फ्लैट में रहते हैं और हम दोनों ही वर्किंग हैं, तो उसके बाद डॉग को केयर कौन करेगा। इट वुड नॉट बी रियली फेयर टू द डॉग। डैडी नोटिस्ड पीटर्स सैड लुक, सो ही एडेड, सून इफ वी ऑल वर्क हार्ड एंड मेक मनी वी कैन मूव टू अ बिग हाउस बाय सी साइड, देन यू कैन हैव 2 dogs इफ़ यू लाइक। तो डैडी बोलते हैं कि अगर हम दोनों ही वर्किंग हैं और डॉग की केयर कोई नहीं करेगा तो ये डॉग के लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर हम लोग अच्छे से पैसे कमाएं और उस पैसे को सेव करें तो उसके बाद जब हम सी साइड वाले घर में शिफ्ट होंगे तब हम लोग तुमको 2 dogs ला देंगे। Peter went to his room. He cried and cried. He did not want 2 dogs sometimes in the future. He just wanted 1 dog now. तो पीटर ये सुनने के बाद अपने रूम में चला जाता है, बहुत रोता है। और एक्चुअली उसे 2 डॉग्स फ्यूचर में नहीं चाहिए थे, उसको जस्ट एक ही चाहिए था, लेकिन अभी चाहिए था। जस्ट दैन पीटर नोटिस्ड अ लिटिल ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ हिज बेड। इट वॉज लुकिंग एट हिम लविंगली। लेकिन सडनली पीटर ऐसा देखता है कि उसके बेड के कॉर्नर पर एक डॉग बैठा हुआ है और वो पीटर की तरफ बहुत प्यार से देख रहा है। Perhaps the dog had come in through the open window. Peter picked it up and hugged it. The dog snuggled in Peter's shorts. तो जब पीटर देखता है कि मेरे बेड पर एक डॉग बैठा हुआ तो वो सोचता है कि हो सकता है ये विंडो से आ गया होगा था जब विंडो खुला हुआ था। और पीटर उसे पिक करता है, उठाता है और उसे हग करता है। और जो डॉग है वो भी पीटर के शर्ट में स्नगल्ड करता है। व्हाट इज स्नगल्ड? स्नगल्ड मीन्स मूव्ड इनटू अ वार्म एंड कंफर्टेबल पोजीशन। तो जब वो उसे उठाता है तो डॉग भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होकर उसके आर्म्स में आ जाता है। पीटर मेड अ बेड फॉर द डॉग आउट ऑफ cardboard box and kept it under his own bed. He decided to call the dog Sniffy because it was always had a wet nose. He would save some of his own dinner to give to Sniffy. तो पीटर एक कार्डबोर्ड लेता है और कार्डबोर्ड
बॉक्स से एक छोटा सा बेड टाइप उस डॉग के लिए बना देता है और उसको अपने ही बेड के नीचे रखता है। और वो डिसाइड करता है कि वो इस पपी को स्निफी बोलेगा बिकॉज उसके नोज़ जो है ना ऑलवेज वेट रहती थी। एंड ही वुड सेव सम ऑफ हिज ओन डिनर टू गिव टू स्निफी। और उसके बाद वो अपने खाने में से थोड़ा सा डिनर भी बचाता था जिससे कि वो स्निफी को खिला सके। Next day, Peter wrapped Sniffy in his coat and took it to his friends in the park around the corner. और नेक्स्ट डे पीटर को वो अपने कोट में छिपा कर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए पार्क में ले गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या ये डॉग रियली एग्जिस्ट करता है या फिर ये पीटर के माइंड का इमेजिनेशन है? द आंसर इज़ दैट ये पीटर के माइंड का इमेजिनेशन है और इसीलिए चैप्टर का नाम है पीटर्स घोस्ट। His friends just laughed. People realized that couldn't even see Sniffy. He didn't care. He knew Sniffy was real, but he also knew Sniffy was a very special dog. तो जब वो अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए जाता है तो उसके फ्रेंड्स उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। तब पीटर को ये रियलाइज़ होता है कि ये एक्चुअली स्निफी को देख भी नहीं सकते हैं, बट उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जानता है कि स्निफी रियल है और स्निफी एक्चुअली स्पेशल डॉग भी है। Over the coming weeks and months, Peter and Sniffy spent hours and hours playing together in his room and in the park, but still no one else could see Sniffy. अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, कुछ वीक्स बीत जाते हैं एंड पीटर एंड स्निफी ऐसे ही अपने टाइम को ऑलवेज स्पेंड करते हैं। पीटर ऑलवेज स्निफी के साथ खेलते रहता है, उसे पार्क भी लेके जाता है, लेकिन अब तक भी कोई भी स्निफी को देख नहीं पाता है। तो पीटर की मम्मी को बहुत चिंता होने लगती है कि पीटर का बिहेवियर जो है ना ये काफ़ी चेंज हो रहा है और ये काफ़ी टाइम अपने फ्रेंड स्निफी के साथ ही स्पेंड करता है जिसे कोई देख नहीं सकता है। सी इवन टुक हिम टू अ डॉक्टर हु आस्क्ड इफ एनीथिंग वाज रॉन्ग। ऑफ कोर्स पीटर कुड नॉट टेल हिम अबाउट स्निफी। द डॉक्टर जस्ट टोल्ड मम्मी नॉट टू वरी। एंड ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि पीटर की मम्मी उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है एंड डॉक्टर उससे पूछता है कि कोई बात है क्या, तुम बताना चाहते हो कुछ। लेकिन पीटर उसे स्निफी के बारे में नहीं बता सकता बिकॉज वो जानता है कि वो कोई स्निफी को देख नहीं सकता, सिर्फ वही स्निफी को फील करता है। और उसके बाद डॉक्टर स्निफी पीटर की मम्मी को बोलती है दैट डोंट वरी, ही विल बी ओके। The next year, Peter changed from preschool to primary school. Now he went to school every day. He started to make new friends and was busy with homework and the school clubs he had joined. उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीत जाता है। नेक्स्ट ईयर में अब पीटर प्री स्कूल से प्राइमरी स्कूल में जा चुका है। इट मीन्स अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो रोज़ स्कूल जाता है एंड अब उसके नए नए फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। वो काफ़ी बिजी रहता है ऑलवेज, कभी होमवर्क करने में और कभी स्कूल के क्लब्स वगैरह में भी बिजी रहता है। ही बिगन टू स्पेंड लेस and less time with Snippy until the only time he saw him was when he cuddled together in bed at night. तो अब वो काफ़ी कम टाइम बिताता है स्निफी के साथ और उसने स्निफी को शायद लास्ट टाइम तब देखा था जब वो लोग एक दूसरे से बेड पे कडल्ड कर रहे थे। कडल्ड मीन्स जैसे पैम्पर करना, एक दूसरे को प्यार करना। One night when Peter went to his room, Sniffy wasn't there. Peter called for him, but he did not come. Peter started to cry. और उसके बाद एक रात को पीटर स्निफी को बार बार बुलाता है लेकिन स्निफी आता नहीं है और ये देखकर पीटर जो है ना बहुत रोने लगता है। He felt sorry that he would not spend more time with his best friend. All of a sudden, Sniffy was beside him on the bed. Sniffy says, Peter, where have you been? I am sorry, I have not had much time to play with you. I have been so busy at school. Peter was shocked when Sniffy started to talk. ओके उसके बाद पीटर बोलता है कि मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ बिकॉज़ उसने अपने बेस्ट फ्रेंड स्निफी के साथ उतना टाइम नहीं बिता पाया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अचानक से वो देखता है कि स्निफी उसके बेड के पास ही बैठा हुआ है। दैन वो स्निफी से पूछता है दैट वेयर हैव यू बीन, तुम थे कहाँ इतने दिन तक। एंड आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पा रहा था बिकॉज मैं स्कूल में बहुत बिजी था। एंड वो और सरप्राइज हो जाता है पीटर ये देखकर कि स्निफी तो बात करना शुरू कर दिया। जनरली पपीज कांट स्पीक, दे जस्ट बार्क, बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पपी जो कि स्निफी है वो उससे बात कर रहा है पीटर से। It's fine, said the little brown dog. I was your friend when you needed me, but now you have started to make other friends and that's good. Then
स्निफी बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, मैं तुम्हारा लिटिल ब्राउन डॉग हूँ, तो मुझे इतने सरप्राइज होके मत देखो। एंड मैं तुम्हारा फ्रेंड था जब तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके स्कूल में और ये अच्छी बात है। नाउ आई हैव टू गो टू हेल्प अदर लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स हु फील lonely, but don't worry, I will never be far away. You only have to think about me and I will beside you and you can stroke me. तो स्निफी ये बोलता है कि तुम जब छोटे थे और तुम्हें बहुत लोनली फील होता था, तब मैं तुम्हारा फ्रेंड बना और अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा दूर हूँ। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे दूर हूँ, तुम जब कभी भी मेरे बारे में सोचोगे तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और तब तुम मुझे प्यार से स्ट्रोक भी कर सकते हो। स्ट्रोक मीन्स टच लविंगली। पीटर फेल्ट सैड बट ही रिमेंबर्ड हाउ ही हैड felt when he first met Sniffy. He wanted Sniffy to help all the other children who felt the same. तो स्निफी उसको बोलता है कि जब तुम अकेले थे तब मैं तुम्हारे पास आया, लेकिन अब तुम्हारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। इन द सेम वे अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक्चुअली में अकेले हैं और मुझे उनको अब थोड़ा बेटर फील करवाना है। तो पीटर को थोड़ा तो पहले सैड फील हुआ, लेकिन उसे याद आता है कि जब वो अकेला था तो वो कैसा फील करता था। उसके बाद उसे स्निफी मिला, उसके बाद से उसके लाइफ में सब अच्छा हो गया। तो अब पीटर भी यही चाहता है कि बाकी बच्चे जो अकेले फील करते हैं तो उनको भी स्निफी थोड़ा सा हेल्प कर दे। नाउ ही हैड हिज न्यू स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड प्लेंटी टू कीप हिम बिजी, बट ही वॉज हैप्पी टू नो दैट स्निफी वॉज ओनली अ थॉट अवे। तो अब उसके पीटर के पास नया स्कूल है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स है, वो अपने आप को बिज़ी रख सकता है, लेकिन उसको ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि स्निफी का जो थॉट था वो कैसे स्निफी के थॉट के साथ खुद को बिज़ी किया, खुद को कजल किया। सो दिस वाज द स्टोरी पीटर्स घोस्ट। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन एंड प्लीज़ रिकमेंड माई चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल to you, and let us meet with a new chapter next time. Thank you so much for watching Study Table.